दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद पहली रैली को पीएम मोदी कड़कड़डूमा में करेंगे संबोधित। तीसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे 4 रैलियां। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर स्कूटी सवार 2 संदिग्ध लोगों ने की फायरिंग। किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। दिल्ली पुलिस का दावा, घटनास्थल से नहीं मिले कारतूस के खोखे। सीएए के खिलाफ होने वाली हिंसा में पीएफआई की भूमिका सामने आने के बाद गिरफ्तारी। पश्चिमी यूपी से पीएफआई के 7 सदस्य हुए गिरफ्तार, सभी से पूछताछ जारी। लखनऊ में हिंदूवादी नेता रंजीत बच्चन की हत्या के बाद सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। संदिग्धों की तलाश के लिए आरटी में गठित हत्यारों का सुराग बताने वालों को मिलेगा 50,000 इनाम। बदायूं में घरेलू कलह से परेशान महिला ने बच्चों के साथ खाया जहर। 5 साल और 7 साल के बच्चों के साथ मां की मौत। परिजनों ने पति और ननद पर दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप। बदायूं के थाना अलापुर में बहन के साथ छेड़छाड़ करने का विरोध करने के भाई को महंगा पड़ा। दबंगों ने युवती के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरेली में रोडवेज बस में विस्फोटक मिलने से हड़कंप मचा है। पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में लिया। कानपुर से पीलीभीत जा रही थी रोडवेज बस। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरे 5 मजदूर। 1 मजदूर की मौके पर हुई मौत। 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल। बिल्डिंग पर लगा लापरवाही का आरोप। आगरा में जीआरपी ने 11 साल से फरार चले 50,000 की इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश चलती ट्रेन से हुआ था फरार। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में किसान ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। परिजनों का कहना है कि किसान काफी दिनों से परेशान था। लखीमपुर खीरी में शक के चलते पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद वो खुद भी पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। पुलिस तफ्तीश में जुटी। गोरखपुर में ओवरलोड वाहनों के संगठित आरटीओ के वसूली का पुलिस ने किया खुलासा। 6 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। जांच के लिए पुलिस ने किया एसआईटी का गठन। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में दबंगों ने दुष्कर्म पीड़िता पर फेंका एसिड। दुष्कर्म मामले में कोर्ट में पीड़िता के बयान दर्ज थे। घायल पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शामली की कैराना पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध असलहा, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। एक बदमाश को गिरफ्तार किया। हाथरस में लूट कर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 15,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ। दूसरा मौके से फरार हुआ। कानपुर देहात के सटी थाना क्षेत्र में हुई रेप के आरोपी से मुठभेड़। गोली लगने के बाद से पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मौके पर कट्टा भी बरामद। चित्रकूट में ग्राम प्रधान की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत। खाना बनाते वक्त सिलेंडर में लगी आग। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस जांच में जुटी। मेरठ के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में दवा व्यापारी पर जानलेवा हमला हुआ है। कंधे में गोली लगने से व्यापारी घायल हुआ। मामले की जांच में पुलिस जुटी। ललितपुर में खेत में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से हड़कंप मचा। विस्फोटक सामग्री से करीब 60 जिलेटिन की छड़ें। पत्थर की खदानों में पत्थर तोड़ने के लिए जिलेटिन की छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। मथुरा के कोसी कला थाना क्षेत्र में गैस एजेंसी से 13 लाख से ज्यादा की कैश चोरी। ताला तोड़कर चोरों ने दिया घटना को अंजाम। पुलिस तफ्तीश में जुटी। मथुरा में चोरों ने 4 मकानों को बनाया अपना शिकार। ताला तोड़कर लुटेरे करीब 25 लाख रुपए। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। सुरी थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर की घटना। गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके में मामूली कहासुनी को लेकर जिम कर्मचारी से मारपीट हुई। घटना हुई सीसीटीवी फुटेज में कैद। हमीरपुर में एक कार अनियंत्रित होकर पुल से जा टकराई है और रेलिंग तोड़कर नीचे लटक गई है। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बिजनौर में सोशल मीडिया पर चोर का वीडियो वायरल हुआ है। ग्रामीणों ने गांव में चोर की बारात निकाली। चोर के हाथ पांव पकड़ पूरे गांव में घुमाया। हमीरपुर जिले में एक युवक को दुकानदारों के साथ गाली गलौज करना महंगा पड़ा है। दुकानदारों ने युवक को घेर कर उसकी पिटाई की। भदोही जनपद के ऊंच थाना क्षेत्र में सवारियों से भरी तेज रफ्तार बस एक कार को ओवरटेक करने के दौरान अनियंत्रित होकर पलट गई। पीलीभीत में युवती से बलात्कार के बाद अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पीलीभीत में आबकारी और पुलिस ने 2 लोगों को शराब बनाते वक्त पकड़ा। 80 लीटर कच्ची शराब और 1200 किलो लहन के साथ ही भारी मात्रा में शराब बरामद। भदोही जिले के कोइरौना थाना क्षेत्र में एक ईंट भट्टे पर युवती के साथ किया गया दुष्कर्म। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
अलीगढ़ में स्कूल से घर लौट रही कक्षा 12वीं की छात्रा के साथ दबंगों ने छेड़छाड़ की है। दबंगों की छेड़छाड़ तंग आकर छात्रा ने 3 महीने से ही स्कूल जाना छोड़ दिया। बांदा के तिदवारी कस्बे में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला है। इस हादसे में युवक की मौके पर मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पीलीभीत में बाघ के हमले में गई एक किसान की जान। खेत के रखवाली करने गया था किसान। वन विभाग की टीम ने कॉम्बिंग के दौरान जंगल से किया बरामद। आगरा में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। 2.5 साल के बच्चे को मुंबई बेचने जा रही थी महिला। बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश शादी समारोह में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। गाजियाबाद में पुलिस ने प्रसाद में नशे की गोलियां मिलाकर खिलाने वाले गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गैंग के अपराधी लोगों की बेहोश कर उनकी गाड़ी लेकर फरार हो जाया करते थे। शाहजहांपुर में जिला समाज कल्याण अधिकारी को एक अज्ञात शख्स ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। झांसी के बझेर गांव में एक युवती ने रात को सोते वक्त अपने 2 बच्चों को जिंदा जलाने की कोशिश की है। आरोप के मुताबिक युवक बच्चों पर केरोसिन डालकर उन्हें आग के हवाले करने वाला था। अपने इरादों में नाकाम होने के बाद युवक ने पत्नी और बच्चों के साथ जमकर मारपीट की। पुलिस ने गंभीर हालत में बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वाराणसी में पुलिस ने 2 अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाते थे। फिलहाल पुलिस ने अफगानी नागरिकों को पकड़कर जेल भेजा। अयोध्या पुलिस ने ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासा किया है वारदात का। आरोपियों के कब्जे से 4.5 किलो जेवरात, 6,000 रुपए नगद और एक अटैची, 6 मोबाइल और अन्य कागजात बरामद। बिजनौर में धामपुर में ओवरलोड गन्ने से भरा ट्रक अचानक पलटा है। इसी दौरान ट्रक के पास एक गुजर रहे एक रिक्शा चालक और बाइक सवार ट्रक की चपेट में आए। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हुई। गाजीपुर में 2 ग्रामीणों के आपस में भिड़े हैं। पथराव में कई ग्रामीण घायल हुए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची मामले को शांत कराया। आगरा में दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से करोड़ों रुपए के जेवरात और नकदी बरामद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसानों की जमीन पर कब्जे के मामले में रामपुर डीएम से जानकारी मांगी है। जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से डाली गई थी याचिका। अब 10 फरवरी को मामले की सुनवाई। मैनपुरी के दारूग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरा कच्चा मकान गिरने से 2 युवतियां मलबे में दबी। हादसे में एक युवती की मौके पर मौत। गाजियाबाद में प्रसाद में नशे की गोलियां मिलाकर खिलाने वाले गैंग का पर्दाफाश। ये गैंग लोगों को बेहोश कर उनकी वाहन लेकर चंपत होता था। अमरोहा में पुलिस ने 29 जनवरी को हुई महिला की हत्या खुलासा करते हुए एक आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने खुलासा किया है कि दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसमें गुस्साए प्रेमी ने गले पर वार करके महिला को मौत के घाट उतारा। हाथरस में बाइक सवार युवक से नकदी और बाइक लूट कर भाग रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश गिरफ्तार तो दूसरा भागने में कामयाब रहा। बुलंदशहर में चौकी प्रभारी आनंदवीर ने 3 लाख रुपए बरामद कर बुजुर्ग को लौटाए हैं। पुलिस पैसा वापस करने के लिए 7 दिन तक उसे तलाशती रही। फर्जी दस्तावेज मामले में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एफआईआर। रामपुर के सुआर से विधायक हैं अब्दुल्ला। किसानों ने सोलर पंप योजना और किसान उड़ान योजना के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है। किसानों ने कहा है कि योजनाएं किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने रिटायर्ड कर्नल अतुल प्रताप सिंह से लूटी गई कार बरामद की है। रिटायर्ड कर्नल ने इस बरामदगी के लिए गौतम बुद्ध नगर को धन्यवाद दिया। जौनपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। प्रयागराज से वाराणसी जाते वक्त जौनपुर में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। चित्रकूट को लखनऊ से जोड़ने वाले के लिए लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने 2 नई एसी जनरत बसों का फीता काट का उद्घाटन किया। नोएडा में जूता डाई करने की फैक्ट्री में आग लगी है। आग की चपेट में आने से कंपनी के मालिक की मौत हुई। नोएडा के सेक्टर 7 में फैक्ट्री चल रही थी। बुलंदशहर में पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। देहात कोतवाली के थाना चौक प्रभारी के आनंदवीर ने 3 लाख रुपए बरामद कर बुजुर्ग को लौटाए। शाहजहांपुर में ढाई घाट में मेले के तंबुओं में आग लगी।
उन्नाव में उत्तर प्रदेश साइकिलिंग एसोसिएशन के द्वारा साइकिल रेस का आयोजन किया गया है। साइकिलिंग का शौक रखने वाले युवाओं ने अपना जलवा दिखाया। दिल्ली में 6 चुनावी रैलियों के बाद आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड जाएंगे। शासकीय कामकाज को आज निपटाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीएम त्रिवेंद्र ने अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज, कहा नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल। कोटद्वार में नवनिर्वाचित बीडीसी सदस्यों की पहली बार मीटिंग हुई है। बैठक में छाया रहा पेयजल और सड़क का मुद्दा। 5 फरवरी को देहरादून में एक बार फिर से जुटेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश समेत कई लोग होंगे शामिल। कांग्रेस की नई घोषणा की गई है। टीम की घोषणा हुई। उठे विवाद के बाद नेता प्रतिपक्ष इंदिरा देश ने निशानों में पूर्व सीएम हरीश रावत पर निशाना साधा। कांग्रेस ने गुटबाजी पर हरीश रावत ने इंदिरा देश पर शायराना अंदाज में निशाना साधा है। हरीश रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में और भी बहुत सारे गम हैं। रुड़की में एक युवक को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। युवक खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट को सप्लाई करता था हथियार। पंजाब में भी लूट और हत्या के कई मामलों में वांछित चल रहा था अपराधी। त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। गढ़वाली थाने पर जमकर थिरक रहे हैं हरक सिंह। रुड़की में बुलेट और स्कूटी की टक्कर में 2 छात्रों की हुई मौत। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में हुआ बड़ा हादसा। 12वीं में के बताए जा रहे हैं दोनों छात्र। देहरादून की मुख्य सड़कों पर ई रिक्शा प्रतिबंध के बाद लगातार ई रिक्शा संचालक सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ई रिक्शा के लिए शहर के कुल 31 रूट तय किए गए हैं। इन रूटों पर ट्रायल के तहत ही 1 सप्ताह तक ई रिक्शा का संचालन होगा। पिथौरागढ़ के धारचूला में खाई में कार गिरने से 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय की ओर से देश में बनने वाली सभी स्मार्ट सिटी के बीच इज ऑफ लिविंग और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स के लिए सर्वे किया जाएगा। सर्वे कुल 24 बिंदुओं पर आधारित है, जिसमें बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, अपराध समेत कई मुद्दों को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी में सर्वे के लिए एक लिंक मोबाइल पर भेजा जाएगा। देहरादून में शातिर ठगी। एक नामी स्वीट शॉप के मालिक के नाम पर ज्वेलर से 55,000 रुपए की सोने की चेन को डिलीवरी देने के बाद चंपत हुआ है। उत्तरकाशी में साहसिक खेलों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जिला पर्यटन विभाग के द्वारा 5 दिवसीय निःशुल्क माउंटेन साइकिलिंग कोर्स का आयोजन किया गया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ की बेटी ने किया कमाल। निवेदिता कार्की ने जीता गोल्ड मेडल। नई टिहरी के बीजेपी सभासद विजय कठैत को टिहरी मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विजय कठैत ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता 2022 का चुनाव है और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करना उनकी पहली जिम्मेवारी। उत्तरकाशी वन प्रभाग को वन संपदा से अच्छा खासा राजस्व मिल रहा है। बीते साल वन विभाग ने 5000 चीड़ के पेड़ और लिस्सा की बिक्री बरामद की। इसके वन विभाग को 10 करोड़ का राजस्व मिला। ऋषिकेश में निर्माणाधीन एम्स के विस्तार के लिए केंद्र से हरी झंडी मिली है, जिसमें एम्स में एक बड़ा कैंसर रिसर्च सेंटर खुलेगा। टनकपुर टू चंपावत ऑल वेदर रोड का निर्माण हो रहा है, जो तय वक्त से 1 साल पीछे चल रहा है। वहीं चलते पुल के पास सड़क निर्माण कर रही 3 महीने बाद भी एक पहाड़ी को नहीं काट पाई। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को जल्द ही कक्षाएं चलाने के लिए एमसीआई से मान्यता मिलने जा रही है, लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज में पेयजल की कोई व्यवस्था ही नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से देहरादून वासियों को निराशा हाथ लगी। देहरादून वासियों को उम्मीद थी कि बजट में अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुई मसूरी देहरादून रेलवे लाइन के लिए कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। काशीपुर के जसपुर रोड पर एक फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लगी है। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। रामनगर के एनएच 121 का उत्पाती हाथी वन महकमे के लिए परेशानी का सबब है। विभाग इस हाथी को ट्रैंकुलाइज कर इसमें रेडियो कॉलर लगाना चाहती है।